जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से एडीआर सेंटर जिला न्यायालय परिसर दमोह के माध्यम से माननीय न्यायाधीश के द्वारा एक बड़ी पहल की गई है, जिसपे 11 बच्चियों को शिक्षा का अधिकार दिलाया गया है। विभिन्न मामलों में यह बालिकाएं शिक्षा के अधिकार से वंचित थीं और इन्हें शिक्षा का अधिकार दिलाया गया है। माननीय न्यायाधीश ने बताया कि इस तरह से शिक्षा का अधिकार दिलाकर उनको बड़ी संतुष्टि हुई है। क्या कुछ कहा माननीय न्यायाधीश ने, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। लगभग 1 दर्जन बच्चियां हैं, 11 बच्चियां हैं जिनको इसका लाभ दिया गया। जो मूलभूत हमारा संवैधानिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है और इसमें अभी 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक स्पेशल वो मनाया जा रहा है सप्ताह बाल संवर्धन एवं संरक्षण दिवस के रूप में। इसके अंतर्गत चाइल्ड लाइन की ओर से हमारे पास शनिवार के दिन 2 तारीख को आवेदन प्राप्त हुए थे। उनके द्वारा यह व्यक्त किया गया था कि हम कई जगह गए, हमें एडमिशन नहीं मिल रहा है, इसमें हमारी मदद की जाए और उन्होंने ऐसा आवेदन पेश किया। फिर हमने मंडे को जिला शिक्षा अधिकारी को यहाँ पे बुलाया और उनको निर्देशित किए कि ये जो मूलभूत अधिकार से इनको वंचित न किया जाए। तो उन्होंने उस निर्देश के पालन में इन बच्चियों को लाभ दिलाया गया, जिनमें से एक बच्ची शाला त्यागी थी और जिसको जेपीबी हॉस्टल एवं स्कूल दोनों में ही उनको लाभ दिलाया गया, दोनों में उनका एडमिशन कराया गया। इसमें एक प्रकरण ऐसी छात्रा का था जो लगभग 1 साल से भटक रही थी कि उसको टीसी नहीं दे पा रहा था प्राइवेट स्कूल, सिर्फ ये कहता था कि आप पुरानी फीस जमा करें फिर मैं इसमें कुछ करूँगा। तो ऐसा लगा कि वो बच्ची तो बिल्कुल हतोत्साहित होकर वो आगे ना पढ़ पाएगी। तो ये जब मेरे जैसे ही संज्ञान में आया तो इस पर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने मेरे समक्ष उस स्कूल के प्राचार्य को फ़ोन भी लगाया और ये बोला कि आप इस पर जल्दी से माफ़ी दें और इसको आगे पढ़ने का मौका दें। साथ ही उस बच्ची को जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो वहीं पे तेंदुखेड़ा में उसके हॉस्टल में निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था भी की गई। इसके साथ ही 8 छात्राओं को जिनको तेंदुखेड़ा में एडमिशन 9th क्लास में नहीं मिल पा रहा था किसी कारणवश, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि वो गांव से दूसरी गांव की हैं इसलिए हम यहाँ एडमिशन नहीं देंगे, ये सब बताया जा रहा था। जबकि वहाँ की जो भौतिक परिस्थितियाँ थी, जैसे कभी नाले की वजह से आ जाना, पानी आ जाना, इस वजह से वो शाला में नहीं पहुँच पा रही थी। तो हमने इसको भी संज्ञान में लिया कि अगर ऐसी कोई परिस्थितियाँ हैं तो उसको आप कंसीडर करिए और इन बच्चियों को पढ़ने का मौका दीजिए। और हमारा तो पूरे नगरवासियों से यही अनुरोध है कि कहीं भी ऐसी आर्थिक स्थिति की वजह से कोई भी छात्राएं अपने जो मूलभूत अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, उससे वंचित ना हो, आगे आएँ और यहाँ तक हमारे नॉलेज में लाएँ, संज्ञान में लाएँ कि ये हो रहा है और ये शिक्षा अधिकारी द्वारा या ये प्राचार्य द्वारा ऐसी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है, जिससे हम जन जन तक, बच्चियों तक, सब तक शिक्षा के अधिकार पहुँचाया जा सके। और ये बच्चे जो भी होते हैं हमारे देश का भविष्य हैं। अगर ये आज बहुत अच्छा पढ़ाई करेंगे, ये हमारा देश ही सुदृढ़ होगा। हमारे जिला न्यायालय दमोह के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय रेणुका कंचन द्वारा भी इस संबंध में बार बार उत्साहित किया जाता है कि आप बच्चियों की पढ़ाई के संबंध में, ऐसी गतिविधियों के संबंध में स्वयं संज्ञान लें और उसी चीज़ को बढ़ाते हुए मेरे द्वारा इस पर पूरी कार्रवाई की गई और आज काफ़ी संतुष्टि प्राप्त हो रही है कि 11 बच्चियों को आज शिक्षा का अधिकार उनको प्राप्त हो गया है। धन्यवाद। अभी ये शिक्षा का सत्र चल रहा है जिसमें सभी बच्चों को एडमिशन मिलना अनिवार्य है, जो 1 तारीख से और 22 जुलाई तक चलेगा। कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा। तारादेही स्कूल में एक बेटी के लिए 8वीं पास हो गई थी पर उसको टीसी नहीं दी जा रही थी, उसको 7,000 रुपया मांगे जा रहे थे वो स्कूल प्रबंधन के द्वारा। तो वो हमने एक याचिका बनाई और माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने हमने पेश की। तो न्यायाधीश महोदय ने तत्काल उस पर सुनवाई करते 1 ही दिन में उसका निराकरण किया और जिला शिक्षा अधिकारी और संबंधित अधिकारियों को बुला के उनसे जवाब मांगा और उस बेटी को वो 1 ही दिन के बीच में वो उसके लिए टीसी भी मिल गई और एडमिशन भी हो गया। इसी तरह से एक मामला और था, आदिवासी बच्ची थी, वो इसी दमोह ज़िले के एक ब्लॉक की, उसको 9th क्लास के बाद एडमिशन चाहिए था 10th में और हॉस्टल में जगह चाहिए था, तो वो हॉस्टल में जगह मिल नहीं पा रही थी उसके लिए। तो माननीय महोदय से हमने निवेदन किया और माननीय न्यायालय ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए उसको जेपीबी स्कूल में उसको हॉस्टल सहित एडमिशन
दिलाने में हमें सफलता मिली है। इसी तरह तेंदुखेड़ा ब्लॉक के पिड़रई गांव के बच्चे जो नदी क्रॉस करके उनको स्कूल जाने के लिए बाध्य किया जा रहा था और नदी का पुल टूटा हुआ था, तो वो हमने माननीय न्यायालय के हम संज्ञान में लाए और न्यायालय ने गंभीरता से उस बात को समझा और उन बच्चियों को एडमिशन दिलाने के लिए तेंदुखेड़ा के लिए आदेश किया और उन बच्चियों को सब एडमिशन मिल गया। इसी तरह से एक बेटी हटा ब्लॉक की थी तो हिनौता गांव में उसको एडमिशन मिल गया है। सभी गरीब घरों के बच्चे थे जो अपनी आवाज़ को आगे नहीं ले जा पा रहे थे, तो हम और हमारी टीम ग्रामीण विकास समिति चाइल्डलाइन की टीम माननीय न्यायाधीश महोदय का दिल से आभार व्यक्त करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि इस तरह के जनहित के मामलों में इसी तरह की ज़िले की जनता के लिए मदद मिलती रही तो ये ज़िला चल पड़ेगा। बच्चों के मामले तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन सुनेगा और उसका समाधान होगा। थैंक यू।